नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिमाचल के सरकारी और निजी स्कूलों को अभी खोलने का सरकार जोखिम नहीं उठाना चाहती है। ऐसे में स्कूलों को 31 मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। कॉलेजों में 25 मई से होने वाली छुट्टियों को 18 मई से 10 जून तक देने का विचार है। एग्जिट प्लान हमने एक इसको कह सकते हैं कि भी संभावित वो भी बनाई है कि कैसे हम स्कूलों को जो है वो अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने हैं तो उसके लिए उस पर भी चर्चा की है। हमने अपने जो एग्जिट प्लान है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो है विचार करके जो है उनको भी भेजा है। तो फाइनल डिसीजन जब होगा और लॉकडाउन खत्म होगा और उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे तो हम अपने पढ़ाई जो है वो किस प्रकार से चला सकेंगे, क्योंकि लॉकडाउन खुलने का अर्थ ये नहीं है कि भी हम डिस्टेंसिंग इत्यादि जो है वो एकदम से खत्म कर सकेंगे। जिला मंडी में कोविड-19 के चलते कोरोना संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन के लिए अभिलाषी आयुर्वेदिक कॉलेज में रखा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के अलावा महिला मंडल, पंचायत प्रतिनिधि और कई स्थानीय नेता और लोग इसके विरोध पर उतर आए हैं। लोगों में भय है कि कहीं समूची घाटी इसके चलते कोरोना की चपेट में न आ जाए। वहीं अभिलाषी कॉलेज की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में डॉक्टर RK अभिलाषी ने बताया कि महामारी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार के सौजन्य से अभिलाषी कॉलेज और हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें 2 कोरोना मरीजों की देखभाल और इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इन मरीजों की हालत स्थिर है और रोगी पहले से काफी स्वस्थ नजर आ रही हैं। वहीं कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किए जाने पर लोगों के विरोध पर डॉक्टर RK अभिलाषी ने बताया कि लोगों को इस वैश्विक महामारी के प्रति भय है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लोगों को कॉलेज में बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि इसमें लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों का विरोध एक भय है, भय के कारण लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगों से मैंने आज कहा था कि आप आइए, आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि ये कोरोना वायरस क्या है और इसके किस प्रकार के सिम्टम होते हैं और इसके किस प्रकार से समाज में इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन बाद में वो लोग नहीं आए, उन्होंने बोला 11 बजे हम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए। लेकिन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ हमें बचाव करने के लिए बचाव के जो उपाय हमें मीडिया के माध्यम से, सरकारों द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो हेल्थ वर्कर है उनके माध्यम से या दूसरे साधनों से जो दिए जा रहे हैं उन पर हमें चलना होगा। हमें हमेशा अपने मास्क को पहनना होगा, अपने हाथ को साफ करना है, बार बार हमने उनको साफ करना है, अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करना है। वहीं मंडी जिला की चेयर चौक में बनाए गए कोविड केयर सेंटर को लेकर मंडी जिला मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने कहा कि सरकार की अनुमति से यह कोविड केयर सेंटर खोला गया है और यहां पर जिला के माइल्ड सिम्टम या क्लोज्ड कॉन्टैक्ट वाले मरीज रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह एक आइसोलेटेड प्लेस चयनित किया गया है और यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में कोई रिहाइश नहीं है और लोगों को इसके बारे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभिलाषी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चेयर चौक में उसमें बहुत से लोग जो हैं, कुछ लोग बीच में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ क्यों खोला। तो मेरी उन लोगों से आपके माध्यम से अपील है कि ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है गवर्नमेंट की परमिशन से किया गया है और ये मेडिकल कॉलेज इसलिए छांटा गया क्योंकि वहाँ जो पेशेंट रखे जाएंगे वो या तो माइल्ड सिम्टम के पेशेंट होंगे या जो क्लोज कॉन्टैक्ट के पेशेंट होंगे और वो ऐसी जगह है, वो आइसोलेटेड प्लेस हमने छांटा हुआ और वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। वहाँ किसी का घर नहीं है, किसी का ये नहीं है। लेकिन लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय है, जिस तरह से गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आ रही है और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, उससे ऐसा लगता है कि भविष्य में भी इसके हो सकता है कि कोरोना के केस बढ़ जाए। तो अगर हमारे पास केस पॉजिटिव आते हैं तो जनता से मेरी अपील है कि जनता ये बताए कि ऐसे पेशेंट को हम कहाँ रखें। हमारे पास रखने की जगह यही है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही रखे जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मौजूदा समय में हर वर्ग चिंतित है। वहीं नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर की नर्सें भी मरीजों को बेहतर उपचार देने में जुटी हुई हैं।
मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर भी अस्पताल की सभी वार्ड सिस्टर और स्टाफ नर्सें मरीजों को उपचार देने के लिए बिना किसी संकोच से डटी रही। नर्सों के मुताबिक अस्पताल की मैट्रन इंदिरा शर्मा के नेतृत्व में कोरोना की जांच ने उनके हौसलों को और भी अधिक बढ़ाया है। जोगिंदरनगर में कोविड-19 का पॉजिटिव मामला आने के बाद कंटेनमेंट और बफर जोन से कई मरीज अस्पताल उपचार के लिए पहुंचे, जिनको बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए अस्पताल की वार्ड सिस्टर और स्टाफ नर्सों ने अहम भूमिका निभाई है। डे के ऊपर सिस्टरों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हमारी बहुत ही अच्छा काम सिस्टरें कर रही हैं और कोरोना में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं और हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इस दिन भी ये सारी सिस्टर यहाँ मुस्तैद है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सब ड्यूटी पे अपने प्रेजेंट है। जोगिंदरनगर उपमंडल में लॉकडाउन के बाद सैलून संचालकों को व्यवसाय करने पर लगे प्रतिबंध के बाद 100 से अधिक सैलून संचालकों की आय पूरी तरह से बंद हो गई है। सैलून में काम करने वाले दर्जनों युवा और युवतियां बेरोजगार हो गए हैं और अब परिवार में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं मंगलवार को जोगिंदरनगर के सैलून संचालकों ने एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाया और एसडीएम अमित मेहरा से उनके रोजगार पर राहत प्रदान करने की गुहार लगाई। कोरोना वायरस के चलते वैसे तो देश प्रदेश में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, मगर अब केंद्र और प्रदेश सरकारों ने अपने राज्यों में कर्फ्यू में ढील और व्यवसाय करने के लिए जरूरी सामान की दुकानों के साथ साथ और भी कई दुकानों को कुछ कायदे कानून के तहत खोलने का आदेश दे दिया है, मगर कुछ दुकानें जैसे बार्बर सैलून की दुकानों को अभी न खोलने का आदेश जारी है। यूनियन के प्रधान तरबीज ने कहा कि जब से लॉकडाउन कर्फ्यू लगा है तब से हमारा काम बंद है। काम बंद होने से हमारी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है और हमें अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। 2 महीने हो चुके हैं ये लॉकडाउन लगे हुए। सर हम खर्चे से तंग हैं, हमारे बच्चे तंग हैं, क्या खिलाएं उनको। दुकानदार किराया मांग रहे हैं, कहाँ से बेच रहे हैं उसको। हमारी दुकानें 2 महीने हो गए बंद पड़ी हैं। वहीं नूरपुर विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि इनकी मांग तो ठीक है, पर इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पर एमएचए ही फैसला करेगा। जो गाइडलाइन केंद्र से जारी होगी उसी के हिसाब से ही काम करना होगा, मगर फिर भी हम मुख्यमंत्री से इनकी समस्या के बारे में बातचीत करेंगे ताकि इनकी कुछ मदद हो सके। बार्बर यूनिट की बात बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल ठीक है। सब लोग तो कटिंग करवा ही रहे हैं और सारे सब प्रमुख लोग भी करा रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को आज उठाऊंगा और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फैसला एमएचए कर रहा है, प्रदेश सरकार का कोई ज़्यादा इसमें भूमिका नहीं है, पर हमारी कोशिश रहेगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि इनके लिए एक रिलीफ पैकेज जरूर दिया। वैश्विक कोरोना महामारी के चलते पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटन व्यवसाय तो पूरी तरह से ठप पड़ा है, साथ ही छोटे दुकानदारों और व्यापारियों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, जिसके चलते दुकानदारों की दुकानदारी भी खतरे में पड़ गई है। 4 से 5 घंटे दुकान खोलने पर भी सेल न के बराबर हो रही है। इस विकट स्थिति को देखते हुए व्यापार मंडल मनाली ने मीटिंग में फैसला लिया है कि अब मनाली बाजार में दुकानें 4 बजे के बजाय 2:30 बजे तक खुली रहेंगी। व्यापार मंडल मनाली के प्रधान अमर चंद ने बताया कि यह फैसला मीटिंग के दौरान सभी दुकानदारों की सहमति से लिया गया है। जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। जो प्रशासन ने 9 बजे से 4 बजे तक का कर्फ्यू निरीक्षण के हिसाब से हमको अलाउ किया था, तो उसमें हमको बहुत असुविधा हो रही थी। एक तो सुबह जल्दी आना पड़ता था और शाम 4 बजे तक मतलब दुकानें बंद करने तक हमको ना खाना खाने का ना आराम करने का टाइम नहीं मिल जाता। इस करके व्यापार मंडल ने सर्वसम्मति से ये पास किया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये दुकानें जो है 10 बजे से 2:30 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे व्यापारियों को मतलब थोड़ा टाइम पे खाने वगैरह का समय मिल जाए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए HP 24/7 के साथ।